हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 17 की शुरुआत में जायोंग घर पर शूट कर रही होती है। शूट खत्म होने के बाद जायोंग यंगजियान के पास आती है और उसको शूज देती है और कहने लगती है कि मेरी पुरानी कुलीग ने मुझे ये शूज दिए हैं, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुए, इसलिए तुम कुछ दिन इन शूज को ट्राई करो और उसके बाद तुम मुझे अपना फीडबैक दे देना। यंगजियान तो बहुत खुशी खुशी इन शूज को ट्राई करता है। यंगजियान जायोंग से कहता है कि तुम अभी भी शूज को डिजाइन करना चाहती हो ना। तो जायोंग कहती है कि अगर मैं ऐसा चाहती भी हूँ तो क्या करूँ। आज जियांग यंगजियान के रेस्टोरेंट में आती है, कहती है कि आज रात हम हॉटपॉट खाएंगे। यंगजियान अपने शूज साफ कर रहा होता है तो जियांग कहने लगती है कि ये शूज तो एनेडा के हैं और मैंने अभी इनको स्टोर्स में भी नहीं देखा। तो यंगजियान कहता है कि ये भी मार्केट में नहीं आए। तो चिन बताने लगता है कि यंगजियान को ये शूज जायोंग ने दिए हैं ताकि वो इन शूज को ट्राई करके उसका फीडबैक बता सके। जायोंग का नाम सुनते ही जियांग यंगजियान से कहती है कि खाने पर तुम जायोंग को भी इनवाइट कर लो। अब इन सब ने डिनर की तैयारी कर ली होती है और ये जायोंग का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर जायोंग आ जाती है। जायोंग जियांग से कहती है कि मुझे जल्दी बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। जियांग कहती है कि तुम तेंग्यू में आकर उसकी डिजाइनर बन जाओ। जायोंग कहती है कि तेंग्यू अब फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप की प्रोटेक्शन में नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। मिडिल स्कूल से ही तुम वाहिद इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। बाकी सब तो इन दोनों की गुफ्तगू से बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। जियांग जायोंग से कहती है कि मुझे माफ कर दो उस सब के लिए जो मैंने माजी में किया, लेकिन अब मैंने माजी को अलविदा कह दिया है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को फिर से जान सके। अब यंगजियान कहने लगता है कि हमें खाना खाना चाहिए इससे पहले कि ठंडा हो जाए। रात हो चुकी होती है और जियांग ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। जायोंग ने भी ड्रिंक कर ली होती है और अब ये दोनों आपस में अपनी स्कूल की बातें कर रही होती हैं। शो ऑफिस से वापस आ रहा होता है तो ये जियांग को कॉल करता है। जियांग कॉल उठाकर कहने लगती है कि तुम कौन हो। शो कहता है कि तुमने फिर से ड्रिंक की है। तो जियांग कहने लगती है कि इसका तुम्हारे से क्या ताल्लुक है। शो से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो फोन पर ही जियांग जायोंग से कहने लगती है कि हमें फिर से मिलकर ड्रिंक करनी चाहिए। शू ये सुनने के बाद कॉल बंद कर देता है। इसके बाद शू यहाँ पर आ जाता है। जियांग तो मुझसे ड्रिंक कर ली होती है, इसको अपनी होश ही नहीं होती और शू जियांग के पास आता है और उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। तेंग्यू आकर जियांग जैसे ही गाड़ी से बाहर आती है तो ये अजीब हरकतें कर रही होती है। शू कहने लगता है कि तुम जब अपने आप को संभाल नहीं सकती तो इतना ड्रिंक क्यों करती हो। जियांग कहने लगती है कि ड्रिंक करके तुम मुख्तलिफ तरह की खुशियों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। शू कहते हैं कि फिर तुम अब कैसा फील कर रही हो। जियांग शू के चीक्स पकड़ के कहने लगती है कि तुम खुद गेस कर सकते हो और फिर शू जियांग को किस कर लेता है। अगली सुबह जब जियांग उठती है तो यहाँ पर शू की टाई पड़ी होती है। इसको देखकर जियांग कुछ सोच रही होती है कि इतने में इसको शू की कॉल आ जाती है। जियांग इसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारी टाई मेरे पास क्या कर रही है। शू कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जियांग इसे पूछती है कि आखिर मैंने क्या किया है। शू कहता है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसको बयान नहीं किया जा सकता और अब दिखाया जाता है कि कल रात क्या हुआ था। शू जियांग को इसके बेड पर लेकर आता है। जब ये जियांग को लिटा देता है तो जियांग एकदम से उठती है और कहती है कि मुझे और ड्रिंक करना है। शू जियांग के लिए पानी लेकर आता है और अब इसको पानी पिलाने के लिए उठा रहा होता है, लेकिन जियांग शू को पकड़ लेती है। शू अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है और जियांग से कह रहा होता है कि इसको बहुत दर्द हो रही है, लेकिन जियांग इसको छोड़ ही नहीं रही होती। इस सीन के बाद जियांग शू से पूछ रही होती है कि मेरे सवाल का जवाब दो। तो शू उसको कहता है कि मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूँ और इसको याद दिलाने लगता है कि तुम आज प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए आ रही हो ना, तो याद से मेरी टाई भी मुझे वापस कर देना। ये कहकर शू कॉल बंद कर देता है। कॉल के बाद शू तो बहुत ही मुस्कुरा रहा होता है और जियांग को शू की टाई देखकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है। शू जब मीटिंग में होता है तो उसको याद आने लगता है कि कल रात ये जियांग के पास ही लेट गया था और कुछ टाइम के लिए जियांग को देखने लगता है। अब इसको याद करके शू मीटिंग में भी मुस्कुरा रहा होता है और अब जियांग भी यहाँ पर आ गई होती है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो इसका बिजनेस पार्टनर कहने लगता है कि तुम काफी अरसे से सिंगल हो, तो हमारे ग्रुप में एक वाइस प्रेसिडेंट लड़की है जो वाकई में बहुत अच्छी है, मैं उसको डिनर पर बुलाता हूँ, तो क्यों ना हम लोग साथ में डिनर के लिए चलें। लेकिन शू इसके लिए इनकार कर देता है। तो ये कहने लगता है कि करियर और फैमिली दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। शू कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ये पूछने लगता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम जैसे इंसान को इमोशनल फीलिंग्स रखने पर मजबूर कर दिया है। इतने में यहाँ पर गोंगली आ जाता है और कहने लगता है कि मिस्टर शू आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो शू कहता है कि वो लड़की यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर ताओ को अच्छा नहीं लगता। अब ताओ शू के पीछे आता है, इसे पूछने लगता है कि क्या तुम और जियांग वाकई में रिलेशनशिप में हो। शू कहता है कि तुम्हें गॉसिप्स करने की आदत कब से हो गई है। तो ताओ कहने लगता है कि तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी, ये उससे क्लोज होने का बहुत अच्छा मौका था। शू कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि हम इस जैसे वक्ती पार्टनर के साथ बाउशिंग की फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर करेंगे ताकि वो हमसे ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट के और मौके ले जाए। ये सुनने के बाद ताओ यहाँ से चला जाता है। शू जियांग के पास आता है और ये कल रात के बारे में कुछ कहने वाली होती है। तो शू कहता है कि काम के वक्त सिर्फ काम की बात करेंगे हम। शू के ऑफिस आने के बाद जियांग से बताती है कि मैंने तेंग्यू के लिए तमाम जरूरी स्टाफ को हायर कर लिया है, बस अब तेंग्यू के लिए डिजाइनर को हायर करना बाकी रह गया है। शू कहता है कि क्या तुम्हारी नजर में कोई है जिसको तुम
डिजाइनर के तौर पर हायर करना चाहती हो, तो जियांग कहती है कि मैं जायोंग को तेंग्यू के डिजाइनर के तौर पर हायर करना चाहती हूँ। ये सुनकर शू कहने लगता है कि जायोंग का ना सिर्फ टीटी मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है बल्कि उसका एनिडा के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, इसीलिए वो 2 साल के अंदर एज ए डिजाइनर काम नहीं कर सकती। जियांग कहती कि मैं जानती हूँ। शू जियांग से पूछने लगता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो। जियांग कहती कि टीटी मीडिया और एनिडा के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए ये दोनों ही जायोंग से सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के लिए शूज को डिजाइन करने का टैलेंट नहीं छीन सकते। यही कारण है कि जायोंग से बेहतर तेंग्यू के लिए और कोई डिजाइनर नहीं हो सकता। शू कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। जियांग शू को देख रही होती है तो शू कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ और भी कहना है। जियांग कहती कि मैं तो तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। शू कहते हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें अभी जवाब दूंगा। जियांग कहती कि तुमने कहा है कि तुम इसके बारे में सोचोगे। शू कहते कि बहुत आसान तरीका है कहने का कि हम इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे या फिर हम कहीं और मिलते हैं। ये सुनकर जियांग चुपचाप यहाँ से उठकर चली जाती है और शू इसके जाने के बाद हंस रहा होता है। अब शू जियांग के आइडिया के बारे में गोंगली को बताता है और कहने लगता है कि इस वक्त जायोंग मेरे लिए एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर ज्यादा अहम है। गोंगली कहता है कि फिर तो मुश्किल में है क्योंकि तेंग्यू इस क्वार्टर का प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। शू कहता है कि जियांग के पास बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अपना कोई भी नुकसान होने देगी। ये कहकर शू यहाँ से चला जाता है। गोंगली भी इसके पीछे आता है। शू लॉबी में आता है तो जियांग यहीं पर इसका इंतजार कर रही होती है। शू इससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अभी तक। जियांग कहती है कि लंच टाइम हो गया है, क्या हम बात कर सकते हैं, और फिर ये दोनों लंच करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। शू जियांग से पूछा होता है कि आज तुम मुझे क्या खिलाने वाली हो, तो जियांग इसको फिर से मार्ट पर ले आती है। शू कहता है कि तुम्हें ये मार्ट इतना क्यों पसंद है। जियांग कहती है कि यहाँ पर आप जल्दी खाना खा सकते हैं और ये चीप भी है तो ये मुझे सूट करता है। अब ये खाना लेकर यहाँ पे बैठ जाती है। शू को भी बैठने का कह रही होती है तो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं खा सकता हूँ। जियांग कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुमने पहले खाया नहीं है। शू कहता है कि वो रात का वक्त था। जियांग कहती है कि जो कोई भी यहाँ से गुजरेगा उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो तुम पर ध्यान दे, और अब जियांग इसको जबरदस्ती यहाँ पे बिठाती है। फिर जियांग जल्दी से अपना लंच खत्म करके शू को उसकी टाई वापस कर देती है। जियांग कहने लगती है कि क्या हमने कल लाइन क्रॉस कर दी थी। शू कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुम माइंड करोगी अगर ऐसा कुछ हो गया हो। जियांग ये सुनकर कुछ सोचने लगती है और कहती है कि मैं माइंड नहीं करूंगी। शू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम कल रात को लेकर इतना परेशान क्यों हो। जियांग इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। शू कहता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें इतनी परवाह क्यों है, असली वजह के बारे में सोचो और मुझे और अपने आप को इसका जवाब दो। ये कहकर शू ये बन खाने लगता है और कहता है कि ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन जियांग कुछ नहीं कहती। अगले दिन जियांग मिस सॉन्ग से जायोंग के बारे में बात करने के लिए आई होती है। मिस सॉन्ग जियांग से कहती है कि तुम जानती हो कि जायोंग ने हमारे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और अगर तुम उसको हायर करना चाहती हो तो तुम्हें 10 मिलियन प्लेंटी फीस देनी होगी। शू कहती है कि मैंने लॉयर से बात की थी और प्लेंटी फीस 1 मिलियन से ज्यादा नहीं है। मिस सॉन्ग कहती है कि फिर हमारी मुलाकात कोर्ट में होती है क्योंकि टीटी मीडिया को केस का कोई डर नहीं है। ये सुनकर शू यहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पे मिस सॉन्ग की एक तस्वीर होती है जिसको देखकर ये पूछने लगती है कि क्या आपने भी कैमरेज से पढ़ा है। तो मिस सॉन्ग कहती है कि और किसने यहाँ से पढ़ा है। तो जियांग कहती है कि शू ने। तो मिस सॉन्ग कहती है कि शू मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जियांग को अच्छा नहीं लगता और ये यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग जब फैक्ट्री पहुँचती है तो यूशन यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखवा रही होती है। जियांग पूछती है कि ये क्या है, तो यूशन बताती है कि ये शू ने भेजा है यहाँ पर, और जियांग इसी बात पर हैरान हो रही होती कि आखिर शू ने इसको ये क्यों भिजवाया है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।